So we talked about strategic management and we talked about the different approaches of developing a business strategy till the last class. Or strategic management क्या होता है? Strategic management is basically the process of designing the business strategy when an organization wants an organization plans to use when working towards their vision, and उस रास्ते के process बनाने के process को कहते हैं strategic management, और उसको document किया जाता है into the corporate plan. And there are three main stages of designing a business strategy. First is the strategic analysis, second is the strategic choice, and third is the strategic implementation. And the strategic analysis is basically trying to analyze that what the current position of an organization is. Strategic choice is where I have analyzed the current position, then I might have different options available in front of me from which I'll have to select that which option is the best option in my given situation. And the selection of that given choice is known as a strategic choice. And once this choice has been done, once the choice has been selected, how the choice will be implemented, how it will be planned, how the resources will be allocated to for the implementation of that choice, उसको कहते हैं strategic implementation. ठीक है? और इसके अलावा approaches of developing a business strategy में दो strategies हैं, blue ocean and red ocean. In red ocean strategy we are focusing on the existing market, the existing industry, the existing competitors, and in blue ocean strategy we try to create an untapped market, उसको कहते हैं blue ocean strategy. सही है? और फिर अब एक और सवाल बल्कि अब जैसे तुम लोग, अगर मैंने कहा था ना फॉर एक क्लास पहले आई थिंक, कि तुम लोग हो जाओ अगर इस एबीसी स्कूल के डायरेक्टर, जो एबीसी स्कूल हमने शुरू किया हुआ है उस एबीसी स्कूल के तुम लोग हो डायरेक्टर, लेट्स से। सही है? और अब डायरेक्टर बनने के बाद मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जरा है ना, ये एबीसी स्कूल का जो हमारा विजन है टू मेक इट अ 10 कैंपस स्कूल बाय द नेक्स्ट 15 years, ये तुम मुझे जरा स्ट्रैटेजी डिजाइन करके दो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जो तुम देख रहे हो जो भी, अब वो स्ट्रैटेजी डिजाइन करके दो। तो वो स्ट्रैटेजी डिजाइन करने के लिए सबसे पहला स्टेज जो आपके माइंड में आना चाहिए, आपने सोचा कि शुरू कैसे करूं, हाउ डू आई स्टार्ट ऑफ, क्या करना चाहिए? शक्ल देखनी चाहिए, ये बात हमें याद है। यानी कि सबसे पहले आपने मुझे कहा कि हमें आपका जो ये एबीसी स्कूल है उसकी शक्ल देखनी होगी। उस मतलब मैंने कहा, मतलब शक्ल देख, मतलब मैंने शक्ल नहीं, मतलब सोचा कि इसको हमें करंट पोजीशन इसकी एनालाइज करनी होगी ना, कि करंटली एबीसी स्कूल का क्या सीन है, उसके कितने कैंपसेस हैं, उनका व्हाट द फाइनेंशियल पोजीशन इज, व्हाट देयर मार्केटिंग पोजीशन इज, व्हाट द ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक, what their operations are like, how efficient they are, what location they are having, how much scale they are operating on. समझ आई? यानी कि पहले आपने मुझे सजेस्ट किया कि इससे पहले कि मैं आपको स्ट्रैटेजी बना के दूं, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज यू शुड स्ट्रैटेजिकली एनालाइज द पोजीशन ऑफ एबीसी स्कूल। मैंने बोला नाइस, that will help me select the right choice, right? मैंने बोला हाँ। तो अब मैंने बोला फिर ये एनालिसिस होगा कैसे? how do we how do we analyze it then? How do we see the शक्ल of an organization? वो तो लिटरल शक्ल की तो बात नहीं हो रही थी कि जाके मिरर के सामने खड़े हो गए, ऐसा तो नहीं है। बट अगर एक बिजनेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने एनालिसिस या अपना स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना चाहता है, या एक ऑर्गेनाइजेशन अगर खुद देखना चाहती है कि वेयर डू दे स्टैंड राइट नाउ, सो हाउ डू वी स्टार्ट द डिस्कशन? मतलब कैसे देखना शुरू करूं? अब आप सोच रहे हो कि यार ये एनालिसिस करना तो है, सही है, इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन हाउ डू वी डू इट? हाउ हाउ डू वी स्टार्ट इट? तो अब देखने के लिए जाहिर है मुझे तो ऐसे तो नहीं हो सकता, उसके लिए फिर मुझे कुछ मॉडल्स हेल्प करते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट मॉडल मुझे हेल्प करता है उसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के लिए फिर मुझे जाहिर है अपनी पोजीशन को एनालाइज करने के लिए कुछ मुझे मॉडल्स की हेल्प लेना होगी। जो मॉडल्स होते हैं उनका काम ही होता है कि वो मुझे थिंकिंग प्रोसेस देते हैं, थॉट्स देते हैं। जैसे जैसे मोटिवेशनल थ्योरीज होती हैं, अब वो मोटिवेशनल थ्योरीज भी क्या है? वो थॉट्स हैं। दीज आर दोज आर द डिफरेंट आइडियाज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स working somewhere in the world. They give their ideas that how the staff in an organization can be motivated, and that's what we call motivational theories. इसी तरह there were some people on this planet earth who said कि आप organization को अच्छे से manage कैसे कर सकते हो, management theorist, जिस पे Henry Mintzberg, Daniel Goleman, there are people like वो management, Douglas McGregor, these are the people who gave their ideas on how the organization should be managed well. Similarly, SWOT analysis is basically a framework. It's actually a thought process of how to strategically analyze your current position. उसको कहते हैं SWOT analysis। और ये बड़ा अच्छा मॉडल है जो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज भी होता है। इस SWOT का मतलब होता है strengths, weaknesses
अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सॉर्ट सॉर्ट का मतलब होता है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। एंड अब ये भी चलो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ पहले। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या होती हैं? जैसे अगर मैं अपना पर्सनल भी देखूं कि मुझे अपना पर्सनल सॉर्ट करना है, क्या मैं अपना पर्सनल सॉर्ट कर सकता हूँ? हाँ, मुझे करना भी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू मी, व्हाट आर द डिफरेंट थ्रेट्स फॉर मे बी, अगर हैं तो सॉर्ट, अगर मैं सॉर्ट करूंगा तो मुझे कोई फायदा होगा? हाँ, आपको पता चलेगा कि आपकी करंट शक्ल क्या है, करंट पोजिशन क्या है। जैसे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जो होती है ना, याद रखना, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर ऑलवेज इंटरनल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। वो अपनी खुद की होती है हमेशा। आप, मेरी अपनी स्ट्रेंथ्स होंगी, मेरी अपनी वीकनेसेस भी होंगी डेफिनेटली। तो वो जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं वो हर अपनी आपकी खुद की होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी स्ट्रेंथ्स होंगी, कुछ अपनी वीकनेसेस। हर बिजनेस अलग है। हर बिजनेस की अगर मैं चाहूँ तो केस स्टडी बना सकता हूँ। जाहिर है कोई ना कोई तो, किसी ना किसी बिजनेस का तो, शान फूड्स का भी होगा स्टार्टअप, कुछ उन्होंने भी स्टार्ट किया होगा। फिर वो उन्होंने, अगर मैं केस बनाना शुरू करूँ तो केस स्टडी तो हम किसी की बना सकते हैं। और हर बिजनेस की कुछ कंडीशंस होंगी जिसमें उनकी कुछ अच्छाइयाँ चल रही होंगी, कुछ बुराइयां चल रही होंगी। लेकिन ये बात याद रखना कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपके बिजनेस की अपनी खुद की होती हैं, इंटरनल होती हैं। और जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होते हैं ना, वो आपको आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। वो आपको आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आप खुद नहीं मिलती हैं, आपको आपका इन्वायरमेंट दे रहा होता है। अच्छा, अब एक सवाल ये कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की अगर एग्जांपल्स पता करनी हो, या क्या होती हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की एग्जांपल्स, तो उसका जो बेस्ट तरीका है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस सोचने का जो बेस्ट तरीका है ना, वो बेस्ट तरीका ये है कि मैं अपना सिलेबस, जिसमें मेरे पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड फाइनेंस। सही है? ये वो 4 डिपार्टमेंट्स हैं जो हमने पढ़े हैं, तभी मैंने शुरू यहाँ से किया था। और ये जो 4 डिपार्टमेंट्स हैं, इन चारों डिपार्टमेंट्स को, या जितना भी सिलेबस अभी तक पढ़ा है हमने, HR, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, यूनिट 2, 3, 4, 5, उन चारों डिपार्टमेंट्स को अगर मैं पॉजिटिवली घुमा दूं, अगर मैं उसको पॉजिटिवली सेट कर दूं, जैसे अगर मैं पॉजिटिव सोचूं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लेबर टर्नओवर रेट बहुत कम है, एब्सेंटीज्म इज अंडर कंट्रोल, लेबर प्रोडक्टिविटी इज हाई, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, हाई कंज्यूमर लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी, गुड रिलेशंस विद कस्टमर्स, efficiency in production, uh, good use of capacity utilization, excellent location, समझ आ रहा है? Good liquidity position, strong financial health of the business, good relations with the banks। यानी कि अगर मैंने जो ये सिलेबस पढ़ा है आज तक, उस सिलेबस को अगर मैं पॉजिटिव नजर से देखना शुरू कर दूं, तो इट कैन बी अ स्ट्रेंथ। और अगर मैं उसी सिलेबस को नेगेटिव एंगल से देखना शुरू कर दूं कि लेबर टर्नओवर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा है, अगर उसके ब्रांड नेम में मसला है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में मसला है, जैसे पाकिस्तान के अंदर कोका कोला जो है वो इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस नहीं करता, पेप्सी इज मच स्ट्रॉन्गर इन द डिस्ट्रीब्यूशन एज कम्पेयर टू कोका कोला। तो अगर कोका कोला का हम पाकिस्तान में स्वॉट एनालिसिस करेंगे, तो शायद मैं तो उसकी वीकनेस में लिखूंगा कि they are not having a very strong distribution channel, maybe they're not focused themselves, they're not much focused on this market, but they are not very as good as Pepsi in what, in their distribution of the product। समझ आ रहा है? तो बेसिकली हर बिजनेस की कुछ स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं, कुछ वीकनेसेस हो सकती हैं। और ये स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हमें अपने सिलेबस में से ही मिलती हैं, लेकिन हम याद नहीं कर सकते। ये एग्जाम में जो हमें केस स्टडी सामने आएगी, उस केस स्टडी में से वो कहानी सुनाएगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। और उस कहानी में रीड करते 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 मुझे ये सोचना होगा कि ओ दैट्स योर स्ट्रेंथ, दैट्स योर वीकनेस, दैट्स योर स्ट्रेंथ, दैट्स योर वीकनेस। इस तरह से ना केस रीड करते करते हमें उस पर बात करनी होगी। अभी मैं बात करना भी सिखा रहा हूँ। और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के लिए फिर मुझे जाना पड़ता है अपने इन्वायरमेंट में। और इन्वायरमेंट देखने के लिए मुझे पता है ये बात कि इन्वायरमेंट देखने के लिए मुझे 4 एंगल्स देखने होते हैं, जिसको कहते हैं पेस्ट। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन may have to deal with। एंड उस पर हम बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट मॉडल ही जो है ना, वो पेस्ट एनालिसिस है। और पेस्ट एनालिसिस इज सेपरेट मॉडल टू एनालाइज द इन्वायरमेंट। मैं अभी लिख रहा हूँ ऐसे ही, ये नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा मैं, सिर्फ समझाने के लिए कि अभी इस पे और फर्दर बात होगी। टू एनालाइज द इन्वायरमेंट फिर एक और मॉडल आता है, उसको कहते हैं पेस्ट।
लेकिन अगर एग्जाम में वो कहता है कि आप किसी कंपनी को का या फिर ओवरऑल स्ट्रैटेजिक एनालिसिस अगर मैं करना चाहता हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैं ओवरऑल एनालिसिस करना चाहता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप मुझे इस कंपनी का ओवरऑल स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करके दो, या वो कहता है कि सॉर्ट करके दो, बात एक ही है, सेम है। यानी कि जब एक कंपनी का हमें सॉर्ट करना, जैसे कोका कोला का सॉर्ट में तुम्हें दिखाता हूँ, इस गूगल से मैंने पिक्चर उठाई थी वैसे तो, लेकिन सिर्फ देख रहा हूँ कि देखो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और एवरी कंपनी व्हेन दे वांट टू एनालाइज देयर करंट पोजीशन, दे विल हैव टू एनालाइज देयर current strengths, their current weaknesses, their current opportunities and current threats. And that's how you will start to think about your own position. वो शक्ल देखनी थी ना, तो शक्ल देखने के लिए इससे बेहतर मॉडल तो नहीं हो सकता फिर। आई थिंक आपको पता हो जाएगा कि आप, और अगर मजे की बात आप सोचो तो सॉर्ट के अंदर कोई बहुत नई चीजें नहीं है, सॉर्ट के अंदर हमारा सिलेबस ही है। बस उसको थोड़ा सा सिलेबस को समझो ऑर्गेनाइज करने के लिए जो काम होता है, उसको कहते हैं कि हम उस कंपनी का क्या कर लें, सॉर्ट एनालिसिस कर लें। समझ आ रहा है? और प्रैक्टिकली क्या सॉर्ट यूज होता है, तो हाँ बहुत यूज होता है। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना सॉर्ट करती रहती है रेगुलरली, एंड दे शुड नो दैट हाउ इट्स इवॉल्विंग, हाउ इट्स चेंजिंग। एंड इफ यू फाइंड सम ऑफ योर वीकनेसेस, अगर ये कोका कोला को पता चल रहा है कि दैट दे आर ओवर रिलाइंग ऑन द सेल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, then they need to actually work on it. Then the strategies needs to be designed on how this over reliance can actually be controlled, and uh, that's how you will make strategies. Now maybe if they're over relying on soft drinks, अगर आपको एग्जाम में वो कह रहा है कि कोका कोला की केस स्टडी दे दे, लेट्स से नाम नहीं आएगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स का कोई बिजनेस दे दे, उसमें लिखा हुआ हो कि ओवर रिलायंस ऑन सेल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, so now you will, what you will be responsible to do is you will have to then design a strategy that how this organization can deal with their weaknesses. What strategies, जैसे maybe they should come up with a heading of new product development from our syllabus, and they should try to launch new products other than soft drinks, so this weakness can be overcome. समझ आए? I don't know, there was some glitch, but sort समझ आता है? तो बेसिकली वी विल हैव टू, एग्जाम में क्या करना होगा, एग्जाम में ये करना होगा कि वो आपको केस सुनाएगा, केस सुनाने के बाद हमें उसमें स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि ये आपकी मेजर स्ट्रेंथ्स हैं। और फिर उस स्ट्रेंथ पे बात भी करनी होगी कि अगर आप कुछ कहते हो कि स्ट्रेंथ, अगर कोई स्ट्रेंथ है तो वो स्ट्रेंथ क्यों है, मतलब क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप उसको स्ट्रेंथ कह रहे हो। मतलब अगर वो आप कह रहे हो कि ये इसकी स्ट्रेंथ है कि इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, सो व्हाई इज इट अ स्ट्रेंथ, यू विल हैव टू टॉक अबाउट इट आल्सो, राइट? यू विल हैव टू टॉक अबाउट इट कि व्हाई इज इट अ स्ट्रेंथ, बिकॉज क्योंकि फिर आप उस स्ट्रेंथ से क्या क्या फायदे उठा सकते हैं। नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो वो ब्रांड आपको फिर काम आएगा, आप नई मार्केट्स में जाते हो तो शायद आपकी रिकॉग्निशन ऑलरेडी ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। समझ आई? यानी कि आई हैव टू टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ, दैट व्हाट्स द स्ट्रेंथ ऑफ योर ब्रांड नेम, और या कुछ भी जो भी एग्जाम में स्ट्रेंथ आती है। इसी तरह अगर कोई वीकनेस हम ढूंढते हैं एग्जाम में कि यार ये तो वीकनेस लग रही है, तो फिर हमें वीकनेस में भी बात करने आने चाहिए कि अगर कोई वीकनेस है तो वो वीकनेस क्यों है, उसमें उसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे अगर एक वीकनेस लिखी हुई है कि promotion of unhealthy products, why is it a weakness? It's a weakness because if they're promoting soft drinks, if they're promoting an unhealthy product, then definitely there will be a time when people will get aware and people will know that this is wrong and this is not the right product to consume. And that means that the Coca-Cola was basically trying to sell what ethically is not right, because you should have told that it's not good for health, but they're not just doing it, they're just saying कि आप कोका कोला खरीदें और कोका कोला को हम फुल ब्रांडिंग कर रहे हैं। बता के बेचो ना। एथिक्स तो ये होते हैं कि बता के बेचो कि दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड दिस इज द हार्म दैट यू विल हैव। देयर शुड बी पैकेज, और ये तो ये होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। जैसे स्मोकिंग किल्स लिखा होता है सिगरेट पे, इस पे भी लिखा होना चाहिए कि, समझ आ रहा है? यानी कि द पॉइंट इज कि दैट्स वन ऑफ द वीकनेसेस, बिकॉज फिर वो उनको बैकफायर बाद में बात कर सकती है। समझ आ रहा है? द पॉइंट इज कि हमें हर स्ट्रेंथ पे बात करनी होती है कि वो, अगर आप किसी चीज को स्ट्रेंथ कह रहे हो तो वो स्ट्रेंथ क्यों है। अगर आप कह रहे हो कि लेबर टर्नओवर यार इस ऑर्गेनाइजेशन में कम है, तो अब हमें बताना होगा कि इस लेबर टर्नओवर का कम होना का मतलब क्या है, वो स्ट्रेंथ क्यों होती है, उससे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, उससे बिजनेस को क्या फायदे हो सकते हैं। समझ आए? और फिर एट द सेम टाइम हो सकता है कि जैसे पेप्सी कंपनी में, लेट्स से एक मैनेजर है, लेट्स से दो मैनेजर्स हैं, इन दोनों ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, हम दोनों जो है ना पेप्सी का सॉर्ट करते हैं अपना अपना। ये बॉय अपना करेगा मिस्टर ए, और ये बॉय जो है वो मिस्टर बी है, वो अपना करेंगे। सही है?
अब ये दोनों अपना अपना उन्होंने कहा सॉर्ट करके आते हैं ताकि आगे की स्ट्रैटेजी बनाए। पेप्सी कंपनी में मीटिंग चल रही, डायरेक्टर्स हैं दोनों, और दोनों ने डिसाइड किया कि लेट्स जस्ट मेक अ स्वॉट एनालिसिस। एंड स्वॉट एनालिसिस के अंदर फिर आप पेप्सी का एक ही मिस्टर ए ने अपना स्वॉट बनाया पूरा, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस सब कुछ निकाली। फिर उसके बाद मिस्टर बी ने भी अपना पूरा स्वॉट बनाया पेप्सी का। अब आप किसी भी कंपनी का भी वैसे जाओगे ना तो गूगल पे सर्च कर लो, वही कंपनी अच्छी लगती है, कोई आपके शौक का बिजनेस है उसको ऊपर लिखो स्वॉट, स्वॉट एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी, स्वॉट एनालिसिस ऑफ वॉट एवर बिजनेस यू लाइक, यू कैन गेट इट। बहुत ग्लोबलाइजेशन का जमाना है यार, सही है। तो खैर, अब दोनों मैनेजर्स ने अपना किया शॉर्ट एनालिसिस। और अब सुनना ही सिचुएशन, मिस्टर ए ने अपने शॉर्ट में जो स्ट्रेंथ लिखी है वो लिखा है कि यार कंपनी बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है, स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन, लेट्स से पेप्सी के मिस्टर ए जो मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने शॉर्ट एनालिसिस में स्ट्रेंथ लिखी है that Pepsi is a very financially strong company. Is that a strength? Yes, it's a strength obviously. मिस्टर ए ने बोला कि डेफिनेटली दैट्स अ स्ट्रेंथ, बिकॉज अब जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी तो ही आप फिर बड़े डिसीजंस ले सकते हो, आप अपने एक्सपेंसेस टाइम पे पे ऑफ कर सकते हो, तो डेफिनेटली फिर ऑपरेट करना आसान होता है, स्मूथ होता है। that's why the strength is. But मिस्टर ए ने जो है ना, मिस्टर बी ने सॉरी, मिस्टर बी ने जो है ना उसमें जब सॉर्ट किया तो उसमें से उन्होंने स्ट्रेंथ में फाइनेंशियल पोजीशन नहीं लिखा। मिस्टर बी वाज लाइक कि नहीं ये कोई स्ट्रेंथ थोड़ी है। मिस्टर ए इज लाइक नहीं यार स्ट्रेंथ तो है, पैसा तो होना चाहिए, कैसे आप फैसले करो। लेकिन मिस्टर बी ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास ठीक है बहुत पैसे हैं पेप्सी के पास, बट if we talk about Coca-Cola is a much financially strong company as compared to Pepsi. And how is it a strength? मिस्टर बी ने ये आर्ग्यू किया कि यार वो स्ट्रेंथ तो नहीं होगी, क्योंकि जो आपके पास चलो पैसे हैं, बट आपका जो क्लोजेस्ट कंपेटिटर है वो आपसे कहीं ज्यादा अमीर है, वो आपसे बहुत ज्यादा पैसे लेके बैठा हुआ है। तो आपकी स्ट्रेंथ तो वो चीज होनी चाहिए, मिस्टर बी का मानना ये है कि आपकी चीज तो वो होनी चाहिए, जो वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो आपको मार्केट में डिफरेंशिएट करे, जो आपको कोई ऐसा या मार्केट में एज दे, वो स्ट्रेंथ होती है। अब ये मिस्टर वी कह रहे हैं, अब ये पॉइंट भी सही है वैसे तो, लेकिन द पॉइंट इज के बोथ ऑफ और मे बी मोर देन 2 और मोर देन 5 और मोर देन 10, जब ज्यादा लोग स्वॉट एनालिसिस करते होंगे, जब ज्यादा लोग इस तरह पेस्ट, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन जब ज्यादा लोग किसी मॉडल पे बात करते होंगे तो इट इज मोस्ट लाइकली दैट दे विल argue, they will disagree on some points, and that's the beauty of it, because you have to disagree on those points. अगर आप डिसएग्री नहीं करते, अगर आप दोनों बिल्कुल सेम ही सोच लेते हो, तो फिर डिस्कशन शुरू कैसे होगा। अब मैं कोई चीज शॉर्ट में लिखता हूँ और सामने वाला बंदा डिसएग्री करता है, तो फिर वहां से डिस्कशन शुरू होगा, एंड बोथ ऑफ देम आर मेच्योर एंड इट्स गुड टू डिसएग्री, है ना। और फिर वो आइडियाज आते हैं, दोनों अपने अपने आइडियाज शेयर करते हैं, शेयरिंग ऑफ आइडियाज ही तो सब कुछ होता है ना गेम। आप जितने आइडियाज सुनोगे उतना आपको फिर गेम समझ आएगा, सही है। तो दैट्स व्हाट स्वॉट इज। एंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को अगर आप देखना चाहो तो ये देखो, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की कुछ एग्जांपल्स हैं जो बुक का ही एक्सट्रैक्ट है। अगेन इसको एक दफ़ा रीड कर लोगे तो थोड़ी सी और माइंड आपका चलना शुरू हो जाएगा। बट एग्जाम में स्वॉट एनालिसिस बहुत सीरियसली टेस्ट होता है, तो उसको बहुत सीरियसली लेना। और that's strengths and weaknesses. We are going to talk about opportunities and threats in the next class, and that's all about sort analysis. सही है, जाहिर है इसके क्वेश्चंस भी करेंगे तो और ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए।